क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1854 को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1859 को या ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1856 को। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये थोड़ा देख लें। ठीक है, तो कब चली थी? तो 170 साल पहले। ठीक है, साल पहले, साल पहले। ठीक है, कब चली थी? 16 अप्रैल अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी? तो देश में पहली जो ट्रेन थी तत्कालीन वो बम्बई से बम्बई से बम्बई से कहाँ गई थी? बोरी बंदर, बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर, और बोरी बंदर से लेकर थाने तक आई थी। ठीक है, थाने थाने तक आई थी। कब चली थी फ्रेंड? 170 साल पहले चली थी। कहाँ से? तो वो चली थी बम्बई से बोरी बंदर, और बोरी बंदर से लेकर थाने तक वो ट्रेन आई थी। कब आई थी? 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष अलग किया गया था? 1899, 1997, 1924 या 1935? देखिए, इसमें क्या था ना, 1921 में 1921 में सॉरी 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी जो थी उनके चेयरमैन थे विलियम एवरेस्ट। रेलवे के एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में थे और उन्होंने एक सिस्टम लेके आया। इसके बाद 1924 में, ठीक है, 1924 में इन्होंने आम बजट से अलग पेश करने का फैसला किया। ठीक है, जो आम बजट था उससे अलग पेश करने का इन्होंने फैसला किया। तब से लेकर 2016 तक, ठीक है, 2016 तक, तब से लेकर 2016 तक ये अलग अलग पेश किया जाता था। ठीक है, अलग अलग पेश किया जाता था बजट। लेकिन 16 अप्रैल को जो पीयूष गोयल थे, पीयूष गोयल रेल मंत्री 2016 में जो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, ठीक है, गोयल, पीयूष गोयल ने आखिरी बार 2016 में जो रेल बजट पेश किया था। ठीक है, आखिरी बार 2016 में पेश हुआ था। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन सी 1924। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण या वित्तीय उपकरण? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी भारतीय रेल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। की जो बात की जाए तो भारतीय रेलवे में स्वाधीनता जो भारतीय रेलवे में है वो है 12,147 लोकोमोटिव और 74,003 यात्री कोच था, यात्री कोच। ठीक है, कोच, और 2,89,185 क्या थे? वैगन थे, जहां पर सामान की लोडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद 87,000 इसमें क्या था फ्रेंड? 87,002 यात्री ट्रेन थे और प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेन चलती थी। 13,523 ट्रेन चलती थी, 523 ट्रेन चलती थी प्रतिदिन। और भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड थे। ठीक है, 300 क्या था? रेलवे यार्ड था, 300 रेलवे यार्ड था, और 2300 माल ढुलाई जो गाड़ी होती थी, माल ढुलाई मालगाड़ी वो थी, और 700 मरम्मत केंद्र थे। ठीक है, तो 2300 थे फ्रेंड माल ढुलाई और 700 थे मरम्मत केंद्र जहां ट्रेन की मरम्मत होती थी। तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड, भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां, बी दूसरा, सी तीसरा और डी अन्य। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड, विश्व में प्रथम रेल कब चली? ठीक है। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1835 या ऑप्शन डी 1855। तो फ्रेंड विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 27 सितंबर को चली थी। 27 सितंबर 1825 में। ठीक है। कब चली थी? विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 से लेकर 1825 27 सितंबर को ये शुरू हुई थी। ठीक है, 27 सितंबर को। ठीक है। और इस ट्रेन में टोटल कितने 38 सवारी थे, 38 डिब्बे थे, डिब्बा, और इसमें सवार थे 600 यात्री, 600 यात्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में सबसे फैला हुआ रेल लाइन का जो सबसे अधिक मात्रा है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मार्ग में किलोमीटर से सबसे लंबी रेल लाइन है। ठीक है, किलोमीटर से सबसे लंबी रेल लाइन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है? ए हाजीपुर में, बी गया में, सी रांची में या डी पटना में। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए हाजीपुर में। ऑप्शन ए हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसका परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है। फेयरी क्यून का जो परिचालन था भारतीय रेल के द्वारा किया जाता था। ठीक है। इसका इंजन 1855 ईस्वी, ठीक है, 1855 में बना था और ये दुनिया का सबसे पुराना और अब तक का काम करने वाला था, ओल्डेस्ट, इसको बोला जाता था ओल्डेस्ट फंक्शनिंग सिस्टम, स्टीम इंजन। ठीक है। स्टीम इंजन फेरी क्यून लोकोमोटिव शुरुआत हुआ था। ठीक है। उस शुरुआत में इस्तेमाल में पश्चिम बंगाल से हावड़ा में रानीगंज के बीच हल्की मेल और ट्रेनों को खींचने के लिए किया जाता था। ठीक है। मेल जो ट्रेन थे उनको खींचने के लिए किया जाता था फेरी क्यून का। ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्यून। और ये कब बना था? तो ये बना था 1855 में। इसको हम लोग क्या बोलते थे? ओल्ड फंक्शनिंग स्टीम इंजन। और ये किस काम में आता था फ्रेंड? तो पुराने ट्रेन जो मेल ट्रेन होते थे ना, मेल ट्रेन, उसको खींचने में, उसको लाने में ये काम करता था। कहाँ से कहाँ तक? तो हावड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल से हावड़ा और हावड़ा से रानीगंज के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, बी कर्नाटका एक्सप्रेस, सी गोरखपुर कोची एक्सप्रेस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। अब इससे बात किया जाए, अगर विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन थी।
ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ठीक है, और असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है, और असम से डिब्रूगढ़ की कन्याकुमारी के बीच यह रेलवे लाइन ही भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन थी, जो कितनी थी फ्रेंड, 4,233। ठीक है, 4,200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये सबसे बड़ी रेल मार्ग है, जो जम्मू से कन्याकुमारी और ठीक है एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन ए वाराणसी, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कपूरथला। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ नहीं बनाई जाती है, मुंबई में नहीं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। ए हुबली, बी अहमदाबाद, सी बिलासपुर या डी हाजीपुर। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 की वो होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, अहमदाबाद। और एक और जगह है जहां रेलवे लाइन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर बोलेगा निम्नलिखित से कहाँ रेलवे लाइन नहीं जुड़ा है या रेलवे लाइन नहीं जुड़ा गया है, अगर मान लीजिए किसी बोला निम्नलिखित में से कौन में से कहाँ रेलवे ठीक है लाइन नहीं जुड़ा गया है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में रेलवे लाइन जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर NH-10 एकमात्र सड़क है जो राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे लाइन नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, मुख्यालय नहीं, रेलवे लाइन नहीं जोड़ा गया है, तो इसका जो आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और क्यों नहीं जुड़ा गया है, क्योंकि वहाँ NH-10 है जो अन्य राज्यों से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। ऑप्शन ए पूर्व उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम रेलवे या ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व रेलवे की बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। ए बेंगलोर और मैसूर, बी चेन्नई और मैसूर, सी चेन्नई और बेंगलोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन सी चेन्नई और बेंगलोर के बीच। पहिया और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। ठीक है, पहिया और एक्सेल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ए बेंगलोर, बी कानपुर, सी चित्तरंजन, डी चेन्नई। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए बेंगलोर।